जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वो बंदा बीमार हो तब कोई भी नहीं कहता कि दवाई हमारे तरफ से। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना, बारिश में उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेज भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसी की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया राधा जी ने श्री कृष्ण गोविंद से पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपका संतों का मजाक उड़ाता था, आपको मार देने के प्रयास करता था। कभी किसी को भेजकर कभी किसी को हत्या के प्रयत्न करता था। फिर भी उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे कि उसे आपके हाथों परम मोक्ष प्राप्त हुआ? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, कंस जो कुछ भी करता और सोचता था वह सब मेरे ही बारे में सोचता था। चाहे द्वेष और क्रोध अथवा भय के कारण, परंतु मेरा स्मरण उसे हर पल रहता था। जो व्यक्ति हर वक्त मेरा सुमरण करेगा उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता के अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, नाम संकीर्तन तस्य सर्व पाप प्रनाशम प्रणामो दुःख शमनः त नमामि हरि परम। अर्थात मैं उन हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है और जिन्हें प्रमाण एक करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। औलाद ना होना इंसान के लिए एक दुख है, औलाद होकर कामयाब ना होना उससे बड़ा दुख है। औलाद का कामयाब होने के बाद बर्बाद होना सबसे बड़ा दुख है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ वह भाग्यशाली है, जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ वे सौभाग्यशाली है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना और कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। आज के ज़माने का कड़वा सच, पहला, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के ज़माने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। और पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वह
आपके दुश्मन होगा। अपनी आंखों से कभी पर्दे हटा कर देखना, पिता क्या है उनकी जगह आकर देखना। किया कुर्बान अपने शौकों को तेरे खातिर, अपनी जिम्मेदारी तुम भी निभा कर देखना। बचपन से आज तक यूं ही बड़े हुए, अपने बच्चों को गोदी में उठा कर देखना कि है पूरी जिंदगी तेरी, छोटी हो या बड़ी, तू भी कोशिश करना कुछ लाकर देखना। किया गोदी में बैठकर तूने सैर सपाटा, उनको भी एक बार कहीं घुमा कर देखना। वो कड़ी डांट उनकी भले तुम्हें बुरी लगे, अपने बच्चों को प्यार से बहला कर देखना। परिवार में चल रहे अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनता है, भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो। मानो या ना मानो, बुजुर्गों ने विवाहित बेटी के घर का पानी तक पीना वर्जित इसलिए बताया था ताकि बेटी की ससुराल में अनावश्यक दखल अंदाजी ना हो सके। बेटी को कोई तकलीफ या उत्पीड़न हो तो दखल अंदाजी भी जायज़ है, मगर बेटी के ससुराल की हर बात पर अपनी राय देना और पल पल का अपडेट लेते रहने के कारण बेटी का ही दाम्पत्य जीवन संकट में आता है। मौजूदा समय में मोबाइल सबसे बड़ा कारण है परिवार टूटने का। वृद्धाश्रम की दीवार पर एक सुंदर वाक्य लिखा हुआ था, नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर जरा आहिस्ते से पैर रखते हुए गुजरे, क्योंकि कड़क धूप में आप भी कभी उनकी छांव के नीचे खड़े हुए थे। अर्थ समझ गए हो तो ख्याल रखें, हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता है, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियाँ। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। अपेक्षा ही दुखों का कारण है। किसी दिन एक मटका और गुलदस्ता साथ में खरीदा हो और घर में लाते ही 50 रुपए का मटका अगर फूट जाए तो हमें इस बात का दुख होता है, क्योंकि मटका इतनी जल्दी फूट जाएगा ऐसी हमें कल्पना भी नहीं थी। परंतु गुलदस्ते के फूल जो 200 रुपए के हैं वो शाम तक मुरझा जाए तो भी हम दुखी नहीं होते, क्योंकि ऐसा होने वाला ही है, यह तो हमें पता ही था। मटके की इतनी जल्दी फूटने की हमें अपेक्षा ही नहीं थी, तो फूटने पर दुख का कारण बना, परंतु फूलों से अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वो दुख का कारण नहीं बने। इसका मतलब साफ है कि जिसके लिए जितनी अपेक्षा ज़्यादा उसकी तरफ से उतना दुख ज़्यादा, और जिसके लिए जितनी अपेक्षा कम उसके लिए उतना ही दुख कम। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा, बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। नारायण नारायण। देखिए, ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, और हथौड़ा से खुला ताला केवल एक बार काम आता है।
संबंधों के तालों को क्रोध के हथौड़ों से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलो। कुदरत की बनाई हर चीज़ बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है। हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी कभी नहीं बदलता। इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदले, अपने विचार को, कृत्यों को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। कभी अकेले में बैठकर अपने आप से एक सवाल करो। इस बात की चिंता करो कि मेरे ना रहने से किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ता है उसके लिए ज़िंदगी जियो, बाकी सबको उसके हाल पर छोड़ दो। यकीन मानिए, जीने में मज़ा आएगा।